हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता। इसके लिए हम कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। ठीक है, लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में। इनका हम नामकरण कर देते हैं। ये हमारे पास है ए बी सी पी क्यू आर। समरूप त्रिभुजों के लिए हमारे नियम ये होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो गुण कह लीजिए, नियम कह लीजिए, प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। पहली पॉइंट ये है कि उनकी संगत कोण, जो संगत कोण हैं वो बराबर होंगे या समान होंगे। जैसे यदि आकृति ये हमें लग रही है कि इन दोनों की आकृतियाँ ऐसी हैं, तो कोण ए जो है वो संगत कहलाएगा कोण पी के, कोण बी संगत कहलाएगा कोण क्यू के, और कोण सी संगत कहलाएगा कोण आर के। ठीक, ए जो है पी के, बी क्यू के और सी आर के संगत कहलाएंगे। तो यदि ये आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो कोण आर के, तब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि संगत भुजाएं समानुपातिक हों। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक, यानी अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो समानुपातिक होती हैं, और यदि भुजाएं समानुपातिक हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों तरफ से बात हमारी सत्य होती है। संगत भुजाएं समानुपातिक कैसे? यदि हमें संगत कोण पता चल गए तो उनके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ए के सामने की भुजा बी सी और पी के सामने की भुजा क्यू आर, ऐसे बी के सामने की भुजा ए सी और क्यू के सामने की भुजा पी आर, आर के सामने की भुजा पी क्यू और सी के सामने की भुजा ए बी, ये संगत हैं। कहने का मतलब ए बी संगत हो गई पी क्यू के, तो ए बी को हम पी क्यू से भाग कर दें। बी सी संगत हो गई क्यू आर के, तो बी सी को हम क्यू आर से भाग कर दें। और सी ए संगत हो गई आर पी के, या ए सी संगत हो गई पी आर के। तो इन सभी का जो अनुपात है निश्चित आना चाहिए। कोई एक संख्या हमें के बराबर तीनों के मान आने चाहिए। ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर बराबर एक निश्चित संख्या, नियत मान होने चाहिए इनके। तब हम कहेंगे कि तीनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक हैं और त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हैं। तो ये इसके त्रिभुज को समरूपता पहचानने का नियम है। यदि हमें भुजाएं या कोण दिए हैं तब हम इन्हें पहचान सकते हैं।